हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले बता दूं कि आज सुबह से कोई रीडिंग नहीं डाल पाई, तबीयत नहीं ठीक थी, वायरल फीवर हुआ है बहुत तेज़, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, थोड़ा अच्छा फील हो रहा था तो मैंने सोचा रात की रीडिंग डाल दूं और अनएक्सपेक्टेड डाल दूं। तो थोड़ी देर बाद टैरो पे अनएक्सपेक्टेड पोस्ट हो जाएगी। वेदर चेंज हो रहा है ना पूरा, कभी ठंडा हो जा रहा है, कभी गर्म हो जा रहा है, कभी बिल्कुल पसीना हो रहा है, कभी बिल्कुल उमस हो रही है, कभी बिल्कुल ठंडा लगने लग रहा है। तो वेदर चेंज होता है तो एक बार बीमार पड़ते ही हैं, लेकिन अच्छा है एक बार बीमार पड़ना भी ज़रूरी है। अभी ठीक हूँ मैं, काफ़ी हल्दी पानी काढ़ा वढ़ा सब पिया है मैंने। अपने पर्सन को याद कर लीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फीलिंग्स आप तक पहुँच पाए। ओके, चार कार्ड और एक कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक से है 8 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अगर मैं डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करूं, इन्हें आपसे मूव ऑन करने के बाद डर लग रहा है, ऐसी वाइब्स है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट में हैं, ठीक है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, ऑब्वियसली आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई है, आपसे डिस्टेंस बनाया है, आपसे बात ना करने के पीछे कोई ना कोई वजह होगी। वो वजह आपको पता होगी, वो वजह आपके पार्टनर को पता होगी, ठीक है। लेकिन इनके मन में जो नो कांटेक्ट में जाता है, किसी को ब्लॉक करता है या करती है, तो उसके मन में भावना तो यही होती है ना कि अब हम बात नहीं करेंगे, या मुझे अब इससे बात नहीं करनी। क्योंकि ब्लॉक करना इतना आसान नहीं होता है, किसी को बिल्कुल से हटा देना, है ना। ऊपर से अगर किसी सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया जाए तो वो एक अलग तमाशा बन जाता है कि अरे इसके म्यूचुअल फ्रेंड देख लिए, उसके म्यूचुअल फ्रेंड देख लिए कि इन लोगों में कुछ चल रहा है प्रॉब्लम, फिर वो लोग अलग मसाला बनाते हैं, वो लोग और चीज़ों को ख़राब करना। तो ब्लॉक करना इट्स नॉट वेरी इजी टास्क। लेकिन अगर कोई इस हद तक पहुंच जाए कि मतलब अब तो ब्लॉक ही कर देंगे, तो उसको अंदर से ये भावना होती है कि अब तो मुझे मूव ऑन करना है, मुझे रहना ही नहीं इस रिश्ते में, ठीक है। तो अगर वो थोड़ा भी आपसे दूर गए हैं तो इनको तुरंत ये डर सताने लगा कि अगर वो दूर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके मन में भी ये भावना आएगी कि मुझे भी दूर जाना है। अगर वो आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं तो उनको इस बात का डर है कि अब आप किसी और के पास ना चले जाओ, आपकी ज़िंदगी में कोई और ना आ जाए। तो इन्हें आपके साथ रहने में भी दिक्कत है, आपको किसी के साथ देखना भी नहीं चाहते, आपके साथ विवाह भी करना चाहते हैं और आपसे जम भी नहीं रही है, कलेश मचा हुआ है। और अगर सच बताऊं तो जिस रिश्ते में कलेश नहीं होता, जिस रिश्ते में झगड़े नहीं होते, वो रिश्ता तो बेसलेस है। क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहीं विवाद होगा, जहाँ प्रेम ही नहीं है वहाँ विवाद क्यों होगा। कि तुम जाओ तेल लेने, मतलब ही नहीं है ना। मतलब जिसको रहेगा वही हर चीज़ पे टोका टोकी करेगा या करेगी, क्योंकि वो आपकी फ़िक्र करता है या करती है। तो जब इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि आप लोगों में अगर झगड़ा हो रहा है, आप लोगों में अगर चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, आप लोगों में अगर बहस हो रही है, तो उसके पीछे आपका प्रेम है। जो प्रेम आपको तो पता है कि आप प्रेम में हैं इसलिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है। अब इनको जब रियलाइज़ हो रहा है
तब ये अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो अकेला पड़ गया, जिन लोगों की वजह से या जिनके दम पे मैं उससे अलग हुआ था या हुई थी, वो लोग तो पूछ ही नहीं रहे। तो इंसान को बाद में रियलाइजेशन होता है, बाद में पछतावा होता है कि मैंने गलती की है, और इनको वही पछतावा हो रहा है अगर ये इमोशनली आपसे डिस्टेंट हैं तो। चाहे आप नो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में, अगर इमोशनली आपसे डिस्टेंट हैं तो इनको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। 24 घंटे के अंदर थोड़ा सा ओवर थिंकिंग दिख रही है, बहुत ज़्यादा विचार विमर्श नज़र आ रहा है, आपकी याद भी बहुत ज़्यादा आएगी। 24 घंटे के अंदर तो यूनियन नहीं दिख रहा फ़िलहाल, थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है कि इन्हें डर बहुत सताएगा। 24 घंटे के अंदर आपको लेकर प्रोटेक्टिव फील करेंगे, आपको लेकर ऐसी फीलिंग रहेगी कि यार मुझे याद आ रही है, बात कर ले क्या। ये भी फीलिंग रहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ दे, या कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा जो जान चुका है या जान चुकी है। देखिए होता क्या है कि लड़के हों या लड़कियां, अगर लड़कों के पास 2 अपॉर्चुनिटी होगी तो लड़कियों के पास 200 अपॉर्चुनिटी होगी। ये फैक्ट है, ठीक है। और ये फैक्ट है जो मैरिड हैं उनके लिए भी। लोगों को पता होता है, बड़े बड़े से लिखा होता है कि मैरिड, लेकिन उसके बाद भी लोग अपना कोशिश पूरी करते हैं। तो अगर आपके पार्टनर मेल हैं और इनके पास अगर 2-3 अपॉर्चुनिटी थी जिसके बल पे इन्होंने आपको एक तरह से कुछ बोला या आपको शक हुआ, इन्होंने उनको प्रायोरिटी दी, आपको नहीं दी, आपने भी गुस्से में कह दिया ठीक है जाओ उन्हीं के पास रहो। लेकिन इन्हें ये भी पता है कि अगर इनके पास 3 है तो आपके पास 300 अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। तो अब ये घबरा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लूँ, क्योंकि इन्हें पता है कि आप इनके फेवरेट हो। इन्होंने आपको ऐसे ही थोड़ी पसंद किया है, कुछ देख के ही पसंद किया होगा। तो अब ये परेशान है और 24 घंटे तक कुछ ज़्यादा ही परेशान नज़र आ रहे हैं। शक भी करेंगे, स्पाई भी करेंगे, आपकी जानकारी भी हासिल करेंगे कि सब मामला ठीक है, कुछ दाल में काला तो नहीं है। ये वाली चीज़ दिख रही है, स्पेशली जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है फॉर दोज हु आर इन कांटेक्ट सिचुएशन। कीप पेशेंस। क्यों? ब्लॉकेज दिख रहा है, कोई वार्निंग तो नहीं है। फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं थोड़ा 24 घंटे के अंदर, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत डीमोटिवेटिंग सी बातें कर सकते हैं, कुछ ऐसा कह सकते हैं कि यार देखो तुम अपनी ज़िंदगी में परेशान मत हो मेरी वजह से, मैं जब से तुम्हारी ज़िंदगी में आई हूँ या आया हूँ तुम परेशान ही हो, और मैं ही हूँ तुम्हारी परेशानियों की वजह, तो मैं ही दूर हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। इस तरह की बातचीत हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली से रिलेटेड कन्वर्सेशन शेयर करेंगे और आपको आएगा गुस्सा कि तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा, तुमने वैसा क्यों नहीं कहा, तुमने मेरा साइड क्यों नहीं लिया, तुम हाँ में हाँ क्यों मिलाए। तो ये भी चीज़ें कई बार आर्ग्यूमेंट का कारण बन जाती है कि तुमने यहाँ पर मेरा सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन कुछ सच बताएंगे, लेकिन वो सच बता के फंस जाएंगे और सच बताने की सज़ा उनको मिलेगी आपसे, क्योंकि यहाँ ट्रुथ के साथ मूविंग ऑन है। सो इमोशनली थोड़ा सा आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, सब्र रखना है, ये जो बोल रहे हैं सुनना है, और हाइपर होके बहुत ज़्यादा गुस्से में एक्शन नहीं लेना है,
पेशेंटली सिचुएशन को हैंडल करना है। कुछ ब्लॉकेजेस ज़रूर दिख रहे हैं, जैसे किसी के पार्टनर का हो सकता है कि करियर में प्रॉब्लम चल रहा हो, वो आपसे कहे कि यार अभी करियर में बहुत प्रॉब्लम है, अभी शादी नहीं करना ठीक है, शादी एक जिम्मेदारी है, 2-3 महीने का टाइम दो, फिर आपको गुस्सा आ जाए। ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोई अदर पर्सन ही इन्वॉल्व हो, है ना। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है इस टाइम पे। आप जो बिलीव कर रहे हैं, अगर आपको लगता है वो बिलीव आपके लिए सही है तो उसको सही मानिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये शक हो सकता है तो फिर उसको बिलीव मत बनने दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एंजल से कनेक्टेड फील करते हैं, आपको एंजल साइंस भी देते हैं, कुछ न कुछ मैसेजेस भी आपको रिसीव होते हैं। जैसे आपने कोई प्रश्न किया और 2-3 घंटे के अंदर कोई ऐसा वीडियो आपके सामने आ गया जिसमें आपको उसका जवाब मिल गया, तो आप एंजल्स को ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि एक जर्नी आपके अंदर भी है, ठीक है। बाहरी वैलिडेशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव ना करें, अपने अंदर के वैलिडेशन को पहचानें। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अपने टैलेंट को अप्रिशिएट करो, फोकस आपके ऊपर भी दो, आपके लाइफ पर्पस पे, आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशन पे, आपके करियर पे। आपको थोड़ा सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। अगर आप 24 घंटे सिर्फ एक टॉपिक पे सोच रहे हो तो थोड़ा सा टाइम अपने लाइफ में अपनी ग्रोथ पे भी दो, अपने टैलेंट को बाहर निकालो, कीप योरसेल्फ बिजी। ये भी यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में टैरो विद एम सिंह में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।